इतने सारे विषय में बहुत लंबी लिस्ट तैयार करके लाई। आपने धर्म की बात कही। एक कंफ्यूजन होता है कि सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है और इसके संवर्धन के लिए एक संगठन है। पहले तो आप ये समझाएं, हिंदू सिंधु से निकला है या हिंदू ही था और फिर ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी क्या? देखिए, हमारे यहाँ शब्द है धर्म। धारणा धर्म इत्याहु, उसकी व्याख्या की गई है। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग शब्दों में व्याख्या की है। उसमें उन्होंने कहा कि जो हमको धारण करे उसी का नाम धर्म है। जैसे धर्म के नियम हैं कि सवेरे उठ जाओ, रोज स्नान करो, समय पे खा लो, ये जो नियम है ये भी धर्म के नियम है। हमने समझने की दृष्टि से आपके सामने रखा कि अब अगर हम सवेरे नहीं उठेंगे, सोते ही रहें, तो धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। अगर हम रोज न नहाएं, अपने शरीर को स्वच्छ न बनाएं, तो धीरे धीरे बीमार होकर मर जाएंगे। अगर हम न समय पे खाएं तो भी बीमार होकर मर जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो अस्तित्व है वो इन नियमों पर टिका हुआ है। इसी तरह से और भी बारीक फिर नियम है, ये हमने मोटे मोटे बताए ताकि आपको समझ में आए। तो अब ये जो धर्म नियम है ये हमारे अस्तित्व की रक्षा करते हैं। तो अस्तित्व की रक्षा करने वाले जीवन के जो नियम है उन्हीं का नाम धर्म है। अब समस्या ये है कि बहुत से लोग दूसरे भी आ गए, वो भी कहने लगे हम भी धर्म है, हम भी धर्म है। तो हमको जरूरत पड़ गई कि हम अपने धर्म के साथ विशेषण लगाएं कि भाई हम धर्म है लेकिन वो वाले हैं। तो विशेषण की जरूरत पड़ गई। जब विशेषण की जरूरत पड़ गई तो हमने इसके साथ सनातन लगाया कि भाई हम कभी से शुरू नहीं हुए हैं, कभी हमारा अंत नहीं है, हम सदा वाले हैं। और कुछ लोगों ने हमको हिंदू कहा। तो जब हिंदू कहा तो हिंदू शब्द हम लोगों का नहीं है, ऐसा माना जाता है, लेकिन कहा तो जब कहा तो हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। तो फिर ये हिंदुत्व कहाँ से आ गया? अब हिंदुत्व जो है ये असल में शब्द की दृष्टि से, शब्द शास्त्र की दृष्टि से देखें तो जो त्व लग जाता है किसी शब्द में वो उसके धर्म को बताता है। तो हिंदू माने, हिंदुत्व माने हिंदू होने का जो धर्म है वो हिंदुत्व है। लेकिन ये रूढ़ हो गया। रूढ़ कैसे हो गया कि कुछ राजनीतिज्ञ आए और उन्होंने एक प्रयोगशाला शुरू की, राजनीति की अपनी प्रयोगशाला, और उसमें हिंदुत्व शब्द को उन्होंने स्वीकार कर लिया, विशेष करके सावरकर। और उन्होंने कहा हिंदुत्व, हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है। अब वो हिंदुत्व की विचारधारा एक राजनीतिक शब्द हो गया और उसी अर्थ में रूढ़ हो गया। आप ये क्यों कहते हैं कि आरएसएस भी कोई हिंदू संगठन नहीं है? नहीं, उन्होंने स्वयं कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कई बार अलग अलग उनके द्वारा वक्तव्य भी दिए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है, और उन्होंने अखबारों में भी, उनके जो अखबार हैं उनमें भी कभी लेख वगैरह छपते हैं, उसमें कहा है कि हम हिंदू संगठन नहीं हैं, हम सामाजिक संगठन हैं। तो वो उनकी तरफ से डिस्क्लेमर है, उन्होंने स्वयं स्पष्ट घोषणा की हुई है पहले से, हम नहीं कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, सरसंघ चालक, उनमें से एक ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम तो सबको जोड़ते हैं। अगर कोई मुसलमान जी जो नमाज पढ़ता है, जो शरीयत के अनुसार अपना जीवन गुजार रहा है और वो हमारे संगठन से जुड़ा है, तो हम उसको हिंदू कहेंगे। वो कौन सा हिंदू है? वो मोहम्मद पंथी हिंदू भाई है। और उनकी हिंदू की पहचान और हमारी हिंदू की पहचान में अंतर यह है, हम कहते हैं जो हिंदू धर्म का पालन करता हो, माने वेद शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करता हो, वो हिंदू है। और वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हो गया, जिसकी ये मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि है, वो हिंदू है। वो उसमें मुसलमान भी आ गए, उसमें ईसाई भी आ गए, उसमें सब आ गए। इसीलिए उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं कि हमारे 30,000 स्वयं सेवक, जो मोहन वैद्य हैं, उनके पदाधिकारी हैं बहुत बड़े, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे 30,000 स्वयं सेवक गौ मांस खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। माने गाय को पूजने वाला और गाय को खाने वाला दोनों उनके संगठन में बराबर है। हम ये नहीं कर पा रहे हैं।